एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक खूबसूरत जंगल था। वहां के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी नामुमकिन रंग बिरंगे थे। जंगल के बीच एक पुराना वृक्ष था, जिसे सब चिड़िया चिड़िया वृक्ष कहकर पुकारती थीं। एक दिन चिड़ियों के समूह में खुशियां थीं, क्योंकि वे अपने सालाना नृत्यों के लिए तैयारी कर रहे थे। सभी चिड़िया मिलकर रंग-बिरंगे पंखों की सजावट कर रही थीं। नृत्य का दिन आया और सभी चिड़िया वृक्ष के नीचे इकट्ठे हो गई। वहाँ एक महान संगीतकार पक्षी भी था, जिसका नाम था सुरीला बुलबुल। वह गाने के साथ सभी चिड़ियों को नृत्य कराने के लिए उत्सुक था। पहले नृत्य के लिए एक परिंदा उपस्थित हुआ, जिसका नाम था लाल पपीहा। वह बहुत ही गंभीर अंदाज में नृत्य करने लगा और उसका नृत्य सुरीला नहीं था। फिर आया नीला मोर, जो अपनी शानदार पंखों को दिखाने में विशेषज्ञ था, लेकिन उसकी नृत्य की गति में कुछ न था। फिर आया हरे मैना, जो चिड़ियों का नृत्य देखकर उन्हें हराभरा वातावरण देने में विशेषज्ञ था। उसका नृत्य भी अच्छा था, लेकिन कुछ अजीब था। अब आया सिर नीचे झुका रहा चिड़ियों का राजा, चिलिया। वह नृत्य करने लगीं और जैसे ही उनके पंखों ने हवा को छुआ, सारा जंगल उनके नृत्य में खो गया। चिड़िया का नृत्य एक सुंदर कहानी की तरह था। उनकी हर गति में कुछ कहानी छिपी हुई थी। उनके नृत्य से परिंदे को एक नया आदर्श मिला, जिसमें खुशियाँ, उत्साह और समृद्धि की भावना थी। चिड़िया का नृत्य खत्म होने पर सभी परिंदे उनका सम्मान करने लगे। सब ने उनकी महिमा का गान किया। इस नृत्य के बाद सभी परिंदे समझ गए कि नृत्य का मतलब नाचने से ज्यादा है। नृत्य का मतलब है अपने जीवन को खुशहाली से जीना। वे सभी चिड़िया की सीख से प्रेरित हो गए और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने लगे। इस तरह चिड़ियों का नृत्य न केवल एक नृत्य ही था, बल्कि एक सीख भी, जो सभी परिंदों को जीवन में उत्साह, खुशियाँ और समृद्धि की ओर ले जा रही थी। Like, comment, share and subscribe my channel for cartoon video.